हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम विस्टाज बुक के चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट की हिंदी इंग्लिश समरी के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। प्ले शुरू करने से पहले आथर के बारे में कुछ जान लेते हैं। सुजैन हिल एक इंग्लिश आथर हैं जो फिक्शन और नॉन फिक्शन वर्क के लिए जानी जाती हैं। लिटरेचर की फील्ड में उनके एडमायरेबल वर्क के लिए 2012 में CBE इट मीन्स कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से ऑनर्ड किया गया। इस प्ले की थीम फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स आई मीन जिनका कोई बॉडी पार्ट डिस्टर्ब होता है कि लॉनलीनेस, अकेलेपन और मेंटल पेन जो उन्हें मानसिक दर्द इसका सहना पड़ता है पर बेस्ड है। साथ ही साथ प्ले में यह भी बताया गया है कि ऐसे लोग इस सफरिंग से कैसे ओवरकम हो सकते हैं। यह प्ले फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की वजह से लॉनलीनेस और मेंटल पेन से सफ़र कर रहे एक ओल्ड मैन और एक यंग बॉय की फ्रेंडशिप पर बेस्ड है। इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर लैम्ब और डैरी। पहले मिस्टर लैम्ब के बारे में कुछ जानते हैं। मिस्टर लैम्ब एक ओल्ड मैन है विदाउट फैमिली। एक पैर उसका टिन का है क्योंकि युद्ध में उसका एक पैर उड़ गया था। एक एप्पल गार्डन उसके पास है। बहुत जिंदा दिल इंसान है, लोगों और ज़िंदगी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। अपना गार्डन और अपने दिल के दरवाजे हमेशा दूसरों के लिए खुले रखता है। जीवन और लोगों के साथ जितना एंजॉय कर सकता है करता है। जिंदा दिल। ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेंस और अपने घर में कर्टेन पर्दे रखना उसको अच्छा नहीं लगता है। अब डैरी के बारे में जानते हैं। डैरी एक 14 वर्ष का जवान लड़का है, अपनी माँ के साथ रहता है। एसिड से उसका एक साइड फेस जला हुआ है। लाइफ और लोगों के प्रति उसका नेगेटिव एटीट्यूड है। निराश रहता है और निराशाजनक बातें करता है। इस प्ले को 3 सीन में कवर किया गया है। फर्स्ट सीन मिस्टर लैम्ब के गार्डन में लैम्ब और डैरी के बीच कन्वर्जेशन से शुरू होता है। सेकंड सीन डैरी के घर पर डैरी और उसकी मदर के बीच हुए कन्वर्जेशन से कंप्लीट होता है। और थर्ड सीन, लास्ट सीन जो है वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन में फिर से लैम्ब और डैरी के बीच कंप्लीट होता है। आगे समझते हैं। फर्स्ट सीन मिस्टर लैम्ब के गार्डन में शुरू होता है। डैरी दबे पांव दीवार कूदकर गार्डन में एंट्री करता है। मिस्टर लैम्ब उसे देखकर समझाता है कि उसके गार्डन के गेट सबके लिए हमेशा खुले रहते हैं, इसलिए उसे दीवार कूदकर नहीं आना चाहिए। वह गेट से आ सकता है। इस पर डैरी उसे रिप्लाई करता है कि वह एप्पल चुराने के लिए नहीं आया है। डैरी कहता है कि लोग उसका जला चेहरा देखकर डरते हैं। वह मिस्टर लैम्ब को अपना चेहरा दिखाता है और मिस्टर लैम्ब देखकर कहते हैं कि उसका पूरा चेहरा इतना डरावना नहीं है। मिस्टर लैम्ब टॉपिक चेंज करते हैं और एप्पल्स और जेली की बात करने लगते हैं, लेकिन डैरी अपने जले चेहरे के बारे में ही बात करना चाहता है कि कैसे उसके चेहरे पर एसिड गिरा और वह जल गया। मिस्टर लैम्ब डैरी को समझाने की कोशिश करते हैं कि टिन लेग और जले हुए फेस के अलावा भी इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें नोटिस किया जा सकता है और जो हमारे अटेंशन को डिज़र्व करती हैं, जैसे फ्लावर हैं, फ्रूट्स हैं, गार्डन हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और मिस्टर लैम्ब लाइफ और पीपल दोनों के साथ एंजॉय करते इतना वो कर सकते हैं। डैरी फिर से कहता है कि वह लोगों के पास नहीं जाना चाहता क्योंकि लोग उसकी तरफ घूरते हैं और उसके जले हुए चेहरे को देखकर डरते हैं। मिस्टर लैम्ब उसे बताता है कि बच्चे उसे लंगड़ा लैम्ब कहकर बुलाते हैं, लेकिन उसे बुरा नहीं लगता। वो इस पर कोई टेंशन नहीं देता। वह सनलाइट में बैठता है, बुक्स पढ़ता है, एप्पल से जेरी प्रिपेयर करता है। मिस्टर लैम्ब डैरी को मोटिवेट करता है कि उसके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, कान हैं, आँख है, जीभ है, दिमाग है। वह जो चाहे कर सकता है जैसा दूसरे करते हैं। अगर वो चाहे तो उससे भी अच्छा कर सकता है।
डैरी घर जाने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि वापस आएगा। इस पर लैम कहता है कि लोग जनरली रिटर्न होने के लिए कहते हैं लेकिन आते नहीं हैं। सेकंड सीन डैरी के घर उसकी माँ के साथ शुरू होता है। डैरी अपनी माँ से बूढ़े लंगड़े लैम्ब और उसके द्वारा की गई मोटिवेशनल बातों को शेयर करता है। उसकी माँ उसे उस सन की बूढ़े के पास जाने से मना करती है। इस पर डैरी कहता है वह अब समझ चुका है कि जीवन क्या है। अब वह अपने जले हुए चेहरे की परवाह नहीं करता। वह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि वह सोचता है, महसूस करता है, सुनता है, देखता है। इसलिए वह उस ओल्ड मैन के पास जाना चाहता है। एप्पल से जेली बनाने में उसकी हेल्प करना चाहता है, उसको सुनना चाहता है, बातों को समझना चाहता है। अगर वह अब वापस नहीं जाता है तब वह इस दुनिया में कहीं भी या कभी भी नहीं जा पाएगा। थर्ड सीन मिस्टर लैम के गार्डन में शुरू होता है। डैरी मिस्टर लैम के गार्डन में पहुंच जाता है लेकिन वह मिस्टर लैम को सीढ़ी के साथ जमीन पर लेटा पाता है। वह उसे बताता है कि वह वापस आ चुका है। मिस्टर लैम कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता है। डैरी घुटने टेक कर नीचे बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है। रोता रहता है, लंगड़े लैम्ब, मैं वापस आया, मैं वापस आ गया हूँ। और इस तरह प्ले का एक पैथेटिक एंड हो जाता है और लंगड़े लैम्ब की डेथ हो जाती है। लेकिन मरते मरते वो डैरी को एक पॉजिटिव अप्रोच लाइफ के टूवर्ड्स दे जाता है, उसको एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बना जाता है। दिस स्टोरी कन्वेज अ मैसेज दैट स्कार्स डू नॉट चेंज अ पर्सन। इट मीन्स हमारी जो फिजिकल डिसएबिलिटीज़ हैं वो किसी पर्सन की एबिलिटीज़ को चेंज नहीं करती, हमारा एटीट्यूड उसे चेंज करता है। एंड हैंडीकैप्स मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। जो ये हैंडीकैप्स होते हैं, जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ से सफ़र करते हैं, वो किसी एक पर्सन के द्वारा और पूरी सोसाइटी के द्वारा भी उन्हें एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। उन्हें हर्ट नहीं, उन्हें सपोर्ट, उन्हें मोटिवेट, उन्हें एनकरेज करना चाहिए। अब आपके साथ एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस शेयर कर रहा हूँ समरी की हेल्प से, जिन्हें आपको सेल्फ प्रिपेयर करना है। एंड आई नो एंड आई होप यू कैन डू दीज। प्लीज़ ट्राई। कोशिश करने से पहले मत हारना, क्योंकि कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। और हारा वो जो लड़ा नहीं। आपके स्पीकिंग स्किल्स को एनहेंस करने के लिए ये कुछ सेंटेंसेस शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ यूज़ इन योर डेली रूटीन। नाउ द क्लास इज़ ओवर एंड आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने पूरे मन से इस चैप्टर को प्रिपेयर किया। इफ़ यू डू हैव एनी डाउट, एनी कंप्लेन, एनी सजेशन, then write me in comment box. So wish you all the best for your examination.